बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करते हैं, दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुआएं हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल हैं। और जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला को हमारा मांगना बहुत ही पसंद है। अल्लाह में कहते हैं मुझसे मांगो और सिर्फ मुझसे ही मांगो और मुझसे ही मांगते रहो। तो फिर देखें कि अगर हम किसी से मांगते हैं, कुछ मांगते हैं तो एक दो दफ़ा तो हमें दे देंगे, फिर उसके बाद वो नाक मुँह चढ़ाना शुरू हो जाते हैं कि जी ये हमारे से मांगते चीज़ें मांगनी इन्होंने शुरू कर दी हैं, या कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बस अगर हम अल्लाह ताला से मांगते हैं और हर वक्त मांगते हैं तो अल्लाह में कि वो अदा हमारी बहुत ही पसंद है। जब अल्लाह मैंने कह दे कि मुझसे मांगो और हर वक्त मांगो, तो हमें मांगना चाहिए ना। जब अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि मुझसे मांगो, तो बस अब मांगना क्या है, हमने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी हैं। और जो भी हमारा मसला है, अब वो बीमारी की सूरत में हो, रिस्क की सूरत में हो, घरेलू झगड़ों की सूरत में हो, बच्चों के हवाले से हो, शौहर के हवाले से हो, तो हमने दुआएं मांगनी है। सब दुआएं जो हैं नाजिल करदा हैं, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा हैं, क्योंकि व्यूअर्स दुनिया में हर तरह के इंसान मौजूद हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हर किस्म की दुआएं उतारी हैं, ताकि उन दुआओं का एहतमाम करते हुए हम आखिर अल्लाह के बंदे हैं, ताकि हमें परेशानी ना हो। इसलिए अल्लाह ताला से जो है वो मांगना चाहिए। तो व्यूअर्स, रिस्क की तंगी का भी मसला एक बहुत ही ये वर्ल्ड क्लास मसला है। रिस्क की तंगी से क्या होता है कि बहुत मसला पैदा हो जाता है, और घर में जो है वो नाचाकियाँ और लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। जब आपको ज़रूरत ज़िंदगी मैसर नहीं होती तो मोस्टली लड़ाइयाँ जो हैं वो उसी वजह से होती हैं। तो इसलिए चाहिए कि क्या करें, मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी इस मुश्किल का हल मिल बैठ के तलाश करें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, उसका एहतमाम करें, ताकि ये मसला हल हो, ना कि हल होने के बजाय अपनी ज़िंदगियों को ही जो है वो ख़राब कर लें। तो व्यूअर्स, करना क्या है, बहुत ही एक आसान सा अमल है। कुरान शरीफ की ये एक आयत है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। रिस्क की तंगी का यकीनी हल है, ये यकीनी हल है। कुरान की हर आयत जो है वो मुजर्रब है और उसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आखिर 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है, तो उसमें बहुत ही सोच विचार और समझ बूझ की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हैं। अव्वल तो पूरा कुरान ही जो है वो फ़लसफ़ा हयात है, एक किताब है जिसमें कि मुआशरती तमाम मसाइल का हल मौजूद है। तो व्यूअर्स, हमने क्या करना है, रिस्क की तंगी के लिए आज का जो मेरा मौजू है वो है रिस्क की तंगी। रिस्क की तंगी का यकीनी हल क्या हो सकता है, तो जो शख्स पाबंदी से, अब देखें पाबंदी बहुत ज़रूरी होती है। पंक्चुअलिटी मीन्स डूइंग थिंग्स बाय अ फिक्स टाइम, ठीक है। ये है कि आपने फिक्स टाइम में पाबंदी के साथ सुबह, अब आप सुबह का ये अमल है, क्योंकि सुबह को जो है रिस्क के दरवाजे अल्लाह में खोलते हैं और पहले आसमान पर आए हुए होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए इसमें सुबह का कहा गया है। तो 70 मरतबा सूरत शूरा की आयत नंबर 19 पढ़ें, वो रिस्क की तंगी से महफूज रहेगा जो पढ़ेगा। तो फिर आयत कौन सी है, अल्लाहु लतीफ़ुन बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़, ठीक है व्यूअर्स। ये सिर्फ एक आयत है और सिर्फ एक, देखें छोटी सी आयत और वज़न के लिहाज से ये बहुत ही भारी आयत है। जब रिस्क का मसला हल हो जाएगा तो सारी मुश्किलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। और क्या है, तर्जुमा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है, और वो बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। तो अल्लाह ताला ही गालिब है हर चीज़ के ऊपर, तो इसलिए हमें इसका एहतमाम करना है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें सब बहन भाइयों में, ताकि जो इस मसले में जिनका मसला है हमारे बहन भाइयों का, वो भी इस आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक तस्बीह पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, 5 या 7 बार पढ़ के अव्वल आखिर शुरू करें और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी।